वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। आप सबको धन्यवाद। आप सब हमें प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए आप सबको सैल्यूट। हम सब अपने संवाद के माध्यम से देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। देश हमारे लिए सबसे प्रथम है। आज का विषय है कि हमारे राजनीति में गुंडे ही क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि आज मूल रूप से अगर देखा जाए तो राजनीति एक तरह का व्यापार बन के रह गया है, एक तरह का रोजगार बनकर रह गया है, एक तरह का बिजनेस बन के रह गया है। समाज में अच्छे लोग अब राजनीति में घुसना नहीं चाहते हैं। प्रजातंत्र में अच्छे लोगों का जितना अधिक से अधिक समावेश होगा, राजनीति उतनी अच्छी होगी, जनता उतना सुखी होगा। जनता को अगर अपने शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में एहसास नहीं है तो उन्हें जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब पहले गुलाम थे। यहाँ दो बात पर मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा 2 पॉइंट्स अभी ध्यान दे दीजिए आप कि सबसे पहले तो हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि हम गुलाम थे। हमने गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे पुरखे हंसते हंसते फांसी पर लटक गए हैं। किस लिए? आज़ादी के लिए। और इस आज़ादी को बचाने के लिए हमने प्रजातंत्र की सरकारी व्यवस्था की थी। आज उस प्रजातंत्र को लोगों ने लूट लिया है। आप मालिक हैं, मालिक बनकर हो लाचार, मालिक बनकर हो लाचार, क्यों उल्टा है यह व्यवहार। मालिक बनकर हो लाचार, क्यों उल्टा है यह व्यवहार। सोच सको तो तुम खुद सोचो, बने हो किसके तारनहार। आप तारनहार बन गए हैं, आप मालिक होकर के लाचार हो गए हैं, क्योंकि आप न जाने किस मानसिकता में फंसे हैं। जातिवाद के मानसिकता में, मजहबवाद के मानसिकता में, क्षेत्रवाद की मानसिकता में। एकदम यह बैकवर्डनेस का निशानी है। हम लोग मानसिक रूप से बैकवर्ड हो गए हैं। तभी तो कोई जाति के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर हमारे वोट को खींच ले जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कदाचित सुने होंगे तो ये जितने लोग हैं, चाहे वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, अखिल भारतीय वैश्य महासभा हो, अखिल भारतीय शूद्र महासभा हो, या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, सबके नेता एक ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये जितने लोग आपको नेता दिखते हैं, दे आर ऑल ब्लडी ठेकेदार्स, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। उनको पता है कि ये 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों की तादाद में आप उनकी बपौती संपत्ति हैं, और ये जा कर के बड़े बड़े पार्टियों के साथ सौदाबाजी करते हैं। आपको शर्म आएगी कि आपके देश में इसी तरह का प्रजातंत्र है। ये मुस्लिम लीग वाले इसी तरह की प्रजातंत्र करते हैं। ये आप तो बराबर सुनते भी होंगे। कदाचित आप ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज की व्याख्या अगर आप करेंगे तो इन लोगों के बारे में आपको पता ना भी हो, लेकिन ये जो मुसलमान हमारे जो हैं, इनके वोटों का तो बिल्कुल खरीद फरोख्त हो जाता है, और वो टॉप में होता है। दाम तय किया जाता है कि भाई मैं इतना वोट आपको देने वाला हूँ, 500 रुपया, 1000 रुपया के हिसाब से आप मुझको 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया दीजिए, आपके लिए हम फतवा जारी कर देंगे। और यही काम कमोबेश
ब्राह्मण महासभा या क्षत्रिय महासभा या वैश्य महासभा या कोई भी महासभा आप ले लीजिए, ये सब के सब ठेकेदार हैं और सत्ता के शीर्ष में जो राजनेता बैठे हैं उनको जा करके उनसे ये लोग बुलाए जाते हैं, आमंत्रित होते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ सौदाबाजी होती है। तो क्या यह प्रजातंत्र है? क्या यह आज़ादी है? ऐसे में क्या आपको सेवा करने वाले नेता मिलेंगे? जब ये लोग इतने रुपया खर्चा करके गुंडा से माननीय बनते हैं, और गुंडागर्दी की बात अगर की जाए तो आपको मैं बता दूं कि देश में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और एक और संस्था है नेशनल इलेक्शन वॉच। इन लोगों ने प्रकाशित किया है कि अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 44% हमारे जो माननीय हैं, जो इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर जब मैं शब्द बोलता हूं तो ये मर्डर, व्यभिचार, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप के आरोपी हैं। ये आरोप ऐसे नहीं लगते हैं महाराज। पूरे देश में अगर देखा जाए तो यह 44% है, और सबसे टॉप पर 70% केरल में है। हमारे प्रांत बिहार में 67% है, उत्तर प्रदेश में 38% है, तमिलनाडु में 60% है, महाराष्ट्र में 61% है, तेलंगाना में 63% है। तो इस तरह से सारे में आप देखिए कि बहुमत उन लोगों का है जो लोग गुंडागर्दी या गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे हुए लोग हैं, और वे आज हमारे माननीय बने हुए हैं। आज़ादी अब बनी हमारी, आज़ादी अब बनी हमारी, हम सब की बर्बादी है। आज़ादी अब बनी हमारी, हम सब की बर्बादी है। मौन हो क्यों तुम सब अब इस पर, मौन हो क्यों तुम सब अब इस पर, किसकी क्या लाचारी है। हम लोग फिर बात करेंगे भारत की बात आपके साथ में। आप और हम जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट प्रदान करें। हम लोग अपने देश में एक नई चेतना जगाते रहेंगे ताकि हमारी आज़ादी बची रहे, प्रजातंत्र अच्छी रहे, हम सब सुखमय जीवन को जी सकें। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सबको जय हिंद।